Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhas Biology. As all of you know, we have studied about the physical examination of urine and in the last video lecture we have discussed about the chemical examination of urine. And आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यूरिन को आप लोग मतलब कितने वैरायटी की तरफ से आप लोग क्या करते हैं ना, उसको एग्जामिन करते हो ताकि आप लोगों के बॉडी के अंदर में जितने भी सारे टाइप ऑफ डिजीज है उसको आप लोग पता कर सको। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप लोगों को अच्छे से तरीके से उसको करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कलेक्शन आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन जो होता है वो पेशेंट को करना होता है। तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि आप लोग मतलब किस कंटेनर से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी बातें आप लोगों को एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप लोगों को उसको बताना चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या आप लोग एक पेशेंट को बताओगे कि कौन से कंडीशन में आप लोगों को कैसे आप लोगों को कलेक्शन करना है यूरिन, और उसके बाद आप लोग उसको लाके लेबोरेटरी में कितने टाइम के अंदर में आप लोग उसको दे सकते हो, और उसके बाद कितने टाइम के अंदर में अगर ये एग्जामिन होता है तभी जाके रिपोर्ट जो होता है वो सही आएगा, नहीं तो आप लोगों का अबनॉर्मल रिपोर्ट्स दिखाई दे सकता है। अगर आप लोग यूरिन को आप लोग 3 घंटे से भी ज़्यादा अगर आप लोग उसको स्टैंड कर रहे हो बाहर में रूम में नॉर्मल टेम्परेचर में, तो उसका रिपोर्ट जो होता है वो अबनॉर्मल आ ही जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ताकि इसलिए मेरे को इंस्पिरेशन मिलती रहती है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो गाइस आप लोगों को पता होगा पहले, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, उसको कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन करने के लिए आप लोगों को पता होगा, मैं ऑलरेडी जैसे कि बताई हूँ कि एक यूनिवर्सल कंटेनर लेना होता है और उसके अंदर में आप लोगों को क्या करना होता है ना, यूरिन को कलेक्शन करना होता है। तो यूनिवर्सल कंटेनर का आप लोग पैकेट ओपन करते ही आप लोग क्या करना है ना, जो फर्स्ट आप लोगों का मेनली आप लोग प्रिफरेबल तो मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन ले सकते हो, लेकिन रूटीन माइक्रोस्कोपी के लिए आप लोग मतलब किसी भी टाइम पे आप लोग ले सकते हो। सो व्हेन यू आर अवॉइडिंग द यूरिन, तो आप लोगों को कुछ टाइम तक उसको क्या करना है ना, उसको जाने देना है यूरिन को। उसके बाद ही मिड स्ट्रीम यूरिन आप लोगों को कलेक्शन करना है गाइस, वो यूनिवर्सल कंटेनर में। उसके बाद जितना जल्दी हो सके इट विल बी ट्रांसफर टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग के टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, मैक्स टू मैक्स 3 आवर के अंदर में आप लोगों को क्या करना चाहिए, यूरिन को एग्जामिन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है ना, वो सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है ना, लाइज हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉर्मल रिपोर्ट नहीं आएगा उसमें, या फिर आप लोगों का बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो सकता है गाइस। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, 1 to 3 आवर्स के अंदर में आप लोगों को यूरिन का एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक पेशेंट ने आप लोगों का कलेक्शन करके ले आया है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप गाइस आप लोग उसको क्या करोगे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे। इसलिए करोगे क्योंकि आप लोगों का जो सुपर नेटेंट है, जो आप लोगों का फ्लूइड है, उसको आप लोगों को डिस्कार्ड करना है, और सेडिमेंटल जो डिपॉजिट है वही, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूरिन, उसको लेके हम लोगों को माइक्रोस्कोपी करना है, क्योंकि इतना सारा फ्लूइड को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ी ना देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, जिसके अंदर में आप लोगों को सेल्स दिखेंगे, बैक्टीरिया दिख सकते हैं, ईस्ट दिखाई दे सकता है, कास्ट या फिर क्रिस्टल्स, ये सारे वगैरह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप लोगों को रीनल डिजीज या फिर कौन से भी डिजीज आप लोगों के बॉडी में है ये पता कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पहले क्या करना होगा ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा। तो आप लोग क्या करोगे ना, यूरिन को लेके सेंट्रीफ्यूगेशन जो कोनिकल आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, उसके अंदर में डाल देना है। 2000 आरपीएम रोटेशन पर मिनट आप लोगों को 5 मिनट तक करना है, 2000 आरपीएम में आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद उसको लेके आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका जो सुपर नेटेंट पोजीशन में जो फ्लूइड रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। राइट, डिस्कार्ड करने के बाद जो सेडिमेंटरी डिपॉजिट रहेगा उसको आप लोगों को लाके एक स्लाइड में, माइक्रोस्कोपिकल ग्लास स्लाइड आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर में 1 ड्रॉप डाल के क्या करना है ना, एक 18 mm का आप लोगों का जो पता होगा कवर स्लिप, उसके ऊपर डाल देना है। और ऐसे डालना है कि बबल्स ना आए, क्योंकि बबल्स अगर आ जाएंगे तो माइक्रोस्कोप में आप लोगों को कुछ डिफरेंट वैरायटी के आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सोचोगे कि ये पता नहीं कौन से क्रिस्टल्स आ गए हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आप लोगों को क्या करना है, यू शुड अवॉइड बबल्स व्हेन यू आर एडिंग दैट कवर स्लिप टू द माइक्रोस्कोपिकल ग्लास स्लाइड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मेन जो स्टेप होता है कलेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तो हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में गाइस हम लोग क्या देखेंगे, वो जो आप लोगों ने देख लिया कि सेडिमेंटरी डिपॉजिट हम लोगों ने ले लिया है। सेडिमेंटरी डिपॉजिट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स। तो ऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स के अंदर में आप लोगों के आ जाएंगे सेल्स, कास्ट्स, बैक्टीरिया, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वही सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड कंस्टिट्यूएंट में आप लोगों का क्या आ जाते हैं, मेनली क्रिस्टल्स,
सो दे आर ऑफ लेसर सिग्निफिकेंस, इतना इंपॉर्टेंस नहीं आता है क्योंकि नॉर्मली भी आप लोगों का कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेनली वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कास्ट्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इतना थियोरेटिकल आप लोगों को याद रखना है और साइड में आप लोगों को एडिट करके पिक्चर भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कास्ट दिखता कैसा है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों का मेनली 5 टाइप ऑफ कास्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि हाईलाइन कास्ट, ग्रानुलर कास्ट, और उसके बाद आप लोगों का आता है सेलुलर कास्ट। सेलुलर कास्ट यानी जैसे कि आप लोगों का सेल्स होते हैं कि जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, उसका जो कास्ट, ये भी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। और उसके बाद आप लोगों का आता है वैक्सी कास्ट, और उसके बाद आप लोगों का आता है फैटी कास्ट। तो ये 5 वैरायटी के कास्ट मेनली आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप लोग उसको स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, उसको से आप लोग कंपेयर करना कि अगर आप लोग माइक्रोस्कोपी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपी के अंदर में अगर आप लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देने को मिल रहा है तो थोड़ा आप लोग कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों का कास्ट जो होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहता है आप लोगों के यूरिन में। तो अगर ये प्रेजेंट रहता है तो इट इज़ अब नॉर्मल कंडीशन, तो इसको अच्छे से देख के आप लोगों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का आता है सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स। तो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स में मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एपिथेलियल सेल्स गाइज। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स आप लोगों ने टिश्यू सेक्शन में पढ़ा ही होगा, एपिथेलियल सेल्स तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मेनली देखने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स भी मिलते हैं। तो आप लोगों को कौन से कंडीशन में स्क्वामस सेल्स या फिर स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कहाँ से आते हैं? तो स्क्वामस सेल्स दे डिराइव फ्रॉम द वाजाइना एज वेल एज द यूरेथ्रा, इससे ये डिराइव हो जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों का जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेल्विस ऑफ योर किडनी या फिर यूरेटर्स, ब्लैडर, प्रोस्टेट। तो इसी में से जो सेल्स निकलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स। जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आप लोगों को स्ट्रक्चर को पहचानने में, बट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो मेनली आप लोगों का 1 to 2 प्रेजेंट तो रहते ही है। अगर आप मतलब मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो आप लोग ये आप नॉर्मल कंडीशन है, कौन से कंडीशन में हो सकते हैं इसको आप लोगों को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एपिथेलियल सेल्स। और उसके बाद आता है आप लोगों का आरबीसी और रेड ब्लड कर्पस्कल्स, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर आप लोगों का प्रेजेंट होता है आप लोगों, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर आप लोगों का पिंकिश यूरिन आता है इसका मतलब फ्रेश आप लोगों का ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग फिजिकली तो उसको देख लिए हो, और उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली अगर आप लोगों का आरबीसी ज़्यादा आ रहा है तो आप लोगों को पता ये चलना चाहिए कि आप लोगों के बॉडी में कहीं पे भी अगर मतलब आरबीसी क्या होता है लाइज हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हीमोलिसिस ऑफ ब्लड हो रहा है, या फिर आप लोगों का मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो से भी अगर मतलब उसका जो होता है सिक्रेशन मिक्स हो जाता है यूरिन के साथ, तो भी आप लोगों का ब्लड आ जाते हैं यूरिन में, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाई देंगे पस सेल्स। तो आप लोग अभी गाइज ये पूछोगे कि ये पस सेल्स क्या होता है? तो पस सेल्स होता है मेनली आप लोगों का डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स जो कि डेड होते हैं, इसीलिए उसका नाम पस सेल्स रखा गया है। तो ये मेनली क्या होता है ना, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो आप लोगों को गाइज पता होगा डिफरेंशियल काउंट में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट होता है आप लोगों का न्यूट्रोफिल्स का, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स अगर डेड हो जाए ना, वो अगर वो यूरिन में सिक्रेट होने लगे, सो दैट इज कॉल्ड एज पस सेल्स, जो कि 0 to 1 आप लोगों का नॉर्मल रेंज में आप लोगों का रहता है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो आप लोग स्ट्रक्चर जैसे देख पा रहे हो, ये होता है आप लोगों का गाइस पस सेल्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों का अगर इंक्रीज आ रहा है तो आप लोगों का यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं तो आप लोगों का फीमेल के बॉडी में क्या होता है ना, कंटामिनेशन होता है विथ वैजाइनल सिक्रेशन, तो इसी से भी आप लोगों का क्या होता है ना, पस सेल्स मैक्सिमम अमाउंट में आ जाते हैं। तो गाइस ये होता है पस सेल्स। तो आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो कि पस सेल्स आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे और इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका कैसा रहता है। उसके बाद गाइज आप लोगों का और एक चीज भी आप लोगों को माइक्रोस्कोपी में देखना है, दैट इज द माइक्रोब्स गाइज। हाँ गाइज, माइक्रोब्स भी आप लोगों के माइक्रोस्कोपी में आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग अच्छे से देख लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे, क्या देखोगे, बैक्टीरिया देखोगे। तो बैक्टीरिया आप लोग ये सोचोगे कि बैक्टीरिया आ रहा है या इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का यूरिन माइक्रोस्कोपी में बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ रहा है, इसका मतलब जो यूरिन जो है वो कंटामिनेट हो चुका है, या फिर आप लोग कंटामिनेशन हो सकता है, इट मे बी अगर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए आप लोग उसको रूम टेम्परेचर में बाहर ऐसे बहुत टाइम तक स्टैंड करके यूरिन को रखा हुआ है, इसके बाद भी आप लोगों का बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है। सो आप लोगों को ये भी अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि आप लोगों ने 4 घंटे तक यूरिन को ऐसे बाहर में रख लिया, उसके बाद आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट लिख लिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप लोगों का टेस्टिंग में कुछ गलत है क्योंकि उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसको थोड़ा गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग मतलब अच्छे से कलेक्शन कीजिए, अच्छे से उसका टाइमिंग के बाद उसका टेस्टिंग कीजिए, रिपोर्टिंग भी सही करना है क्योंकि रिपोर्टिंग डिपेंड करता है एक पेशेंट के लाइफ के ऊपर, ठीक है।
लेकिन बिना कंटामिनेशन होते हुए अगर आप लोगों का बैक्टीरिया जो है वो यूरिन में प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुल बैसिलाई यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस इन योर बॉडी। ये भी आप लोगों का बैक्टीरिया आप लोगों का अगर यूरिन में आता है तो आप लोग टीबी डिटेक्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग दैट सैंपल कॉल्ड एज स्पूटम लेके ही आप लोग जेडन स्टेन से आप लोग क्या करते हो ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्शन करते हो। लेकिन गाइस ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कभी कभार यूरिन में भी आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबरकुल बैसिलाई। तो इसको स्ट्रक्चर आप लोग गाइस देख सकते हो, इसको देख के भी आप लोग पता कर सकते हो कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द यूरिन। उसके बाद और भी एक बैक्टीरिया जो होता है वो आता है जैसे कि गोनोकोकस व्हिच कॉजेस गोनोरिया। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन आवर बॉडी, राइट। तो ये भी बैक्टीरिया होता है, ये भी प्रेजेंट रहता है इन द यूरिन। उसके बाद और भी एक चीज प्रेजेंट होता है, दैट इज अ फंगस, दैट इज अ ईस्ट लाइक कैंडिडा अल्बिकन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिन व्हिच यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप। अगर यूरिन कंटामिनेशन हो गया है जेनिटल एरिया में तो इसके बाद भी आप लोगों का होता है, क्या होता है ना, फंगस आ जाते हैं जैसे कि ईस्ट, तो कैंडिडा अल्बिकन्स जैसे आप लोगों का होता है ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन हो जाता है वो यूरिन पे। अभी जैसे कि पैरासाइट भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इन द यूरिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइकोमोनास और विच इज मेनली ट्राइकोमोनास वाजिनालिस, राइट। तो और उसके बाद आप लोग जैसे कि स्किस्टोसोमा हेमाटोबायोम, और उसके बाद आप लोग माइक्रोफाइलरी भी देख सकते हो गाइज इन द यूरिन। सो यूरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप लोग अच्छे से डिटेक्ट करो, इट इज अ चैप्टर एक्चुअली। एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप लोगों का मेनली काम होता है ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी में जैसे कैंसर टेस्ट वगैरह हो गया, बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं। लेकिन गाइज यूरिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बॉडी का फंक्शन को चेक करने के लिए। तो उसको अच्छे से चेक करना आप लोगों का पहले जो है, आप लोग थ्योरी पार्ट जान लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल आप लोगों को खुद करके देखना है कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज मेनली आप लोगों का काम होता है प्रैक्टिकल। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों को थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना है, लेकिन ये कैसा दिखता है, तो इसीलिए गाइज ये थ्योरी पार्ट है। तो गाइज और भी जैसे कि आप लोगों को स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म सेल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर मैलिग्नेंट सेल्स जो कि कैंसरस सेल्स, ये भी आप लोगों का यूरिन में गाइज आप लोग माइक्रोस्कोपिकल देख सकते हो। तो ये सारे आते हैं आप लोगों के ऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स, जो सेडिमेंटर जो आप लोगों ने कलेक्शन किया सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ये होते हैं आप लोगों के ऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स। लेकिन और भी मैं बताई चुकी हूँ जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड डिपॉजिट्स भी होते हैं, उसके अंदर में मेनली क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत वेराइटी के होते हैं गाइज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये क्रिस्टल दिखता है। चलिए देखते हैं कि नॉर्मली क्रिस्टल्स, कौन से क्रिस्टल्स, किस टाइप के क्रिस्टल्स आप लोगों के एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द अमरफस यूरेट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम यूरेट्स, मैग्नीशियम यूरेट्स, सोडियम यूरेट्स, पोटेशियम यूरेट्स। सो दिस आर कलेक्टेड इन precipitate in concentrated urine of a slightly acidic pH। सो ये कैसा दिखेंगे, सो ये रेडिश येलो ग्राउंड्स की तरह दिखते हैं। तो ये होता है फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। नेक्स्ट होता है आप लोगों का क्रिस्टलाइन यूरेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देख लिया अमरफस यूरेट्स, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन यूरेट्स। तो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम यूरेट्स होते हैं, यही होते हैं गाइज आप लोगों का क्रिस्टलाइन यूरेट्स। तो ये कैसे दिखते हैं, दिस आर स्मॉल ब्राउन नीडल्स, कलरलेस। तो ये एक स्लाइडिक एसिडिक यूरिन में दिखते हैं आप लोगों को। ये आप लोगों को स्पीयर्स के शेप में भी दिखेंगे या फिर ट्रिपलेट के शेप में भी दिखेंगे, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो नेक्स्ट होता है गाइस आप लोगों का क्रिस्टलाइन यूरिक एसिड। तो क्रिस्टलाइन यूरिक एसिड जो होता है वो वेराइटी ऑफ शेप में आप लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 साइड हो गया, फ्लैट हो गया, येलो और रेडिश ब्राउन कलर होता है, रोम्बिक प्लेट्स जैसा होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि प्रिज्म जैसा भी ये दिखता है। और एक होता है नेक्स्ट जो कि होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट्स। तो ये मेनली क्या होता है ना, टिपिकली एनवेलप शेप होता है, आप लोगों ने तो एनवेलप देखा ही होगा। तो एनवेलप शेप ये रहता है एंड इट मे ऑल्सो अपीयर एज डम्बल्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कुछ फूड जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटो, स्पिनच, ऐसे फूड आप लोग ले रहे हो, तो इट इज एसोसिएटेड विद दैट टाइप ऑफ फूड विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सैलेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से क्रिस्टल्स नॉर्मली एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अमरफस यूरेट्स, crystalline urates, crystalline uric acid and calcium oxalates. So these are 4 type of crystals found in normal acidic urine. And next we will discuss about the alkaline urine. तो guys acidic urine में हम लोगों ने तो ऐसे टाइप के जो होते हैं क्रिस्टल्स देख लिए। तो अल्कलाइन यूरिन में गाइस आप लोगों को कौन से टाइप ऑफ क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अमरफस फॉस्फेट दिखने को मिलेंगे। अमरफस फॉस्फेट यानी कैल्शियम फॉस्फेट हो गया या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट हो गया। तो ये कैसे दिखते हैं, so these are colorless amorphous granular precipitate. So guys these are precipitate, so there is a difference between precipitate and sedimentation, right?
तो नेक्स्ट होता है आप लोगों का क्रिस्टलाइन फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फॉस्फेट। तो इसका कौन सा होता है, ट्रिपल यानी 3 होता है आप लोगों का, अमोनिया, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सो अमोनिया फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एज वेल एज कैल्शियम फॉस्फेट। सो ये कैसे दिखेंगे आप लोगों को, कलरलेस होता है एंड दिस आर ऑल्सो रिफ्रैक्टाइल। सो इट इज 6-sided प्रिज्म्स विथ ऑब्लिक एंड्स। सो इसका अगर आप लोगों को प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को ट्रिपल फॉस्फेट देखने को मिल रहा है यूरिन में, इसका मतलब है कि किडनी में आप लोगों का स्टोन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या होता है ना, दिस आर कलरलेस स्पीयर्स। सो स्मॉल ग्रैन्युलर कलरलेस स्पीयर्स आर द कैल्शियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट होता है आप लोगों का अमोनियम बायूरेट। तो सो दीज आर येलो ब्राउन स्पीयर्स शोइंग कंसेंट्रिक स्ट्राइसन्स। सो ये आप लोगों का जनरली फाउंड विथ phosphate crystals and amorphous phosphate in decomposing urine when free ammonia is present। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया कि अल्कलाइन यूरिन में भी आप लोगों का 4 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमोर्फस फॉस्फेट, क्रिस्टलाइन फॉस्फेट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बायूरेट। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल यूरिन में, एसिडिक यूरिन या फिर अल्कलाइन यूरिन में कौन से क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल्स ऐसे कौन से हैं जो कि विच इज फाउंड इन अबनॉर्मल यूरिन। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि ल्यूसिन एंड टायरोसिन अबनॉर्मली ये दिस इज आर प्रेजेंट इन द यूरिन। सो ये क्या होता है ना, यूजुअली अकर टुगेदर, एक साथ ही मिलते रहते हैं। तो ल्यूसिन जो होता है ये कैसा दिखता है, सो दिस इज ऑयली अपियरिंग स्पीयर्स विथ कंसेंट्रिक स्ट्राइसन्स। एंड टायरोसिन जो है वो कैसे दिखेगा, सो दिस आर सिल्की नीडल्स अरेंज्ड इन क्लम्प्स, राइट, क्लम्प्स। तो नेक्स्ट होता है आप लोगों का सिस्टीन। ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन में, तो इट इज हेक्सागोनल कलरलेस रिफ्रैक्टाइल प्लेट्स इन एसिडिक पीएच। तो ये आप लोगों के कौन से कंडीशन में मिलता है, सिस्टीन जो होता है ये होता है, इट इज फाउंड इन सिस्टीनूरिया कंडीशन में आप लोगों को मिलेगा, या फिर आप लोगों को कंजेनाइटल ट्यूबुलर डिफेक्ट अगर होता है इस कंडीशन में ये अबनॉर्मल क्रिस्टल जो होता है सिस्टीन ये भी प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद रहता है ड्रग क्रिस्टल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड। आप लोग थेरेपी के टाइम पे सल्फोनामाइड लेते हो, और उसके बाद एम्पिसिलिन, इट इज ऑल्सो एंटीबायोटिक। अगर आप लोग उसको ज़्यादा अमाउंट में हाई डोज में ले रहे हो तो भी आप लोगों का ड्रग क्रिस्टल जो होते हैं आप लोगों का यूरिन में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो कैसे हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग यूरिन को एग्जामिन करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट मिलेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट के अंदर में आप लोगों का आता है सेल्स, माइक्रोब्स और उसके बाद कास्ट। लेकिन आप लोगों का अंदर में जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट के अंदर में आप लोगों का आ जाता है क्रिस्टल्स। तो ये होता है पूरा माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। आप लोग कैसे दिखोगे ये आप लोगों का प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आइडेंटिफाई डिटेक्ट उसको कर पा रहे हो या नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा कलरलेस है, कौन सा प्रिज्म टाइप का है, कौन सा हेक्सागोनल है, ये सारे चीज़ गाइज आप लोगों को दिमाग में फिट कर लेना है कि गाइज इससे क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मली क्या क्या आता है। क्रिस्टल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या फिर आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन का टाइमिंग विथ आप लोगों का कितना 2000 आरपीएम हो या फिर 3000 आरपीएम है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर कलेक्शन आप लोगों का मिड स्ट्रीम यूरिन होता है ये भी आप लोगों का पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।